अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एक बहुत बड़ी एक तारीखी तब्दीली आई है। एक बिल्कुल नई आला तरीन अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की गई है, जिसने मुल्क के पूरे कानूनी ढांचे को एक नई शक्ल दे दी है। आज हम इसी बड़ी तब्दीली का गहराई से तज्जिया करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान में एक अदालती इनकलाब है? ये एक कदम आगे की तरफ हैं या फिर पुराने मसाइल ही एक नई शक्ल में हमारे सामने आ गए हैं? आइए इसकी तफसीलात को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस नई अदालत की आईनी बुनियादों को देखेंगे, फिर इसके इख्तियारात और मैंडेट को समझेंगे। उसके बाद इन अहम कानूनी बहसों पर नज़र डालेंगे जो इसके बनने से शुरू हुई हैं। फिर देखेंगे कि निज़ाम कैसे तकसीम हो गया और आखिर में इसके गैर यकीनी मुस्तकबिल पर बात करेंगे। चलें, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नई अदालत कानूनी तौर पर वजूद में आई कैसे। इसकी बुनियाद खुद पाकिस्तान के आइन में रखी गई है। देखें, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये सब कुछ बहुत हाल ही में हुआ है। 2025 से पहले तक सुप्रीम कोर्ट ही तमाम मामलात के लिए मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी अदालत थी। लेकिन फिर 13 नवंबर 2025 को 27वीं आईनी तरमीम कानून बन गई और इसी के नतीजे में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी FCC बाज़ाब्ता तौर पर कायम हो गई। तो ये हुआ कैसे? इसके लिए आइन के आर्टिकल 175 में तरमीम की गई और फिर आर्टिकल 175B से लेकर 175L तक यानी कई नए आर्टिकल्स आइन में शामिल किए गए। इन तरामीम ने FCC को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक आला तरीन अदालत के तौर पर कायम किया। और दिलचस्प बात यह है कि अब आइनी दर्जाबंदी में इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट से भी पहले आता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस नई अदालत का काम क्या होगा, इसके इख्तियारात क्या हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ कैसे है? यहाँ इख्तियारात की एक बिल्कुल साफ तकसीम कर दी गई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तमाम आइनी मामलात देखेगी, जैसे आइन की तशरीह, विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ुआत और बुनियादी हुकूक की पिटिशंस। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस रह गए। और ये नुकता सबसे अहम है, इसको जरा गौर से समझें। कानून से मुताल्लिक सवालात पर FCC के फैसले मुल्क की तमाम दूसरी अदालतों पर लाजमी होंगे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आईनी कानून की हतमी तशरीह का इख्तियार अब FCC के पास है, जो ऐसे मुल्क की सबसे ताकतवर अदालत बना देता है। इस अदालत की साख्त कैसी होगी? इसके सरबराह चीफ जस्टिस होंगे, उनके साथ दूसरे जजेस भी होंगे और खबरें हैं कि कुल 13 जजेस होंगे। एक अहम बात यह है कि हर सूबे से जजों की बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल रखी गई है, जबकि चीफ जस्टिस की मुद्दत सिर्फ 3 साल होगी या 68 साल की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो कानूनी बहसें जिन्होंने इस नई अदालत के बनते ही पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा कर दिया है। पहला और शायद सबसे बड़ा मसला है मास्टर ऑफ द रोस्टर का। ये क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये चीफ जस्टिस का वो खुसूसी इख्तियार है जिसके तहत वो फैसला करते हैं कि कौन सा केस कौन सा जज सुनेगा और किस बेंच के सामने लगेगा। इसको समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल क्रिकेट की है। सोचें कि टीम का कप्तान ना सिर्फ टीम खुद चुनता है, बल्कि ये भी फैसला करता है कि कौन सा बॉलर किस बल्लेबाज को गेंद करेगा। जाहिर है, इस एक इख्तियार से पूरे खेल का पांसा पलट सकता है और इसी वजह से इस पर बहुत से सवालात उठते हैं। दूसरा बड़ा कानूनी नुक्ता है इंट्रा कोर्ट अपील का, जिसे ICA भी कहते हैं। ये किसी भी इंसाफ के निज़ाम की रूह होती है। इसका मतलब है कि अगर अदालत के एक छोटे बेंच ने कोई फैसला दिया है तो आपको उसी अदालत के एक बड़े बेंच के सामने उस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक हासिल है। ये बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि अगर एक बेंच से कोई गलती हो जाए तो एक बड़ा बेंच उस पर नजर सानी करके उसे ठीक कर सके। इस हक के बगैर इंसाफ का तस्वुर ही अधूरा रह जाता है। तो हमने कानूनी बहसों को समझ लिया, अब देखते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और इस नए निज़ाम में क्या वाज़े तज़ादात सामने आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही हैरानकुन तज़ाद देखें। सिर्फ 2023 में यानी 2 साल पहले यही हुकूमत एक कानून पास करती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ द रोस्टर इख्तियारात को महदूद किया जाता है। और अब 2025 में वही हुकूमत एक नई अदालत बनाकर उसके चीफ जस्टिस को वही तमाम इख्तियारात वापस दे देती है। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि अब पाकिस्तान में 2 मुतवाज़ी अदालती निज़ाम चल रहे हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं। एक तरफ इस्लाह शुदा सुप्रीम कोर्ट है जहां इख्तियारात तकसीम है और अपील का हक भी है। दूसरी तरफ नई FCC है जहां सारे इख्तियारात एक बार फिर चीफ जस्टिस के पास हैं और अपील का कोई वाज़ेह रास्ता ही मौजूद नहीं।
और इस तब्दीली का पैमाना कितना बड़ा है, जरा इस पर गौर करें। 20,000 से ज्यादा ज़ेरे इल्तवा आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से इस नई अदालत को मुंतकिल किए जा रहे हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है। और बात सिर्फ केसेस की नहीं है। इस पूरे नए ढांचे को चलाने के लिए 200 से ज्यादा नए लोग भर्ती किए जा रहे हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा इंतजामी और मालियाती मंसूबा है जिसके असरात दूर तक जाएंगे। और इस पूरी कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक आयरनिक मोड़ भी है। एफसीसी के जो पहले चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस आमीनुद्दीन खान, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का हिस्सा थे जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने वाले कानून को सही करार दिया था। और आज वही इन तमाम इख्तियारात के मालिक हैं। तो इन तमाम बहसों, तजादात और हकायक के बाद हम कहाँ खड़े हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा, इस अदालत का और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का मुस्तकबिल क्या है? देखें, अभी की सूरत हाल ये है कि नई अदालत काम तो शुरू कर चुकी है, लेकिन आर्जी कवानीन पर चल रही है। इसके अपने रूल्स अभी तक नहीं बने और एक मुस्तकिल इमारत तलाश करने जैसे मसाइल भी हैं। कानूनी माहिरीन इस जल्दबाजी में की गई कानून साजी और उसकी आज़ादी पर भी तशवीश जाहिर कर रहे हैं। ये सच है कि सुप्रीम कोर्ट का बोझ कम हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर? तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि तारीख इस अदालत को कैसे याद रखेगी? एक ऐसा इदारा जो इंसाफ की फराहमी के लिए बनाया गया, या फिर एक ऐसा तजर्बा जो मज़ीद कानूनी तनाज़ुआत और इख्तियारात के अदम तवाज़ुन का बाइस बना? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सबको नज़र रखनी होगी।